ये जो राजा साहब इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी तस्करा किया है, ये पोर्ट ऑफ मोंगला का, इट्स अ मेजर सी पोर्ट इन बांग्लादेश लोकेटेड इन मोंगला उपजिला Khulna division and is the second largest, second busiest seaport after Chittagong, situated at the confluence of the Pasur River and the Mongla River, 62 kilometers north of the Bay of Bengal coastline, surrounded by the Sundarban mangrove forest. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सारी सिचुएशन है। आप कैसे देख रहे हैं ये नंबर वन, ये इनकी जो विजिट है डॉक्टर यूनुस की, और फिर उनकी साइडलाइंस पे वहाँ थाईलैंड में मुलाकात हुई है मोदी साहब के साथ, कुछ फरमाइशें एक्सचेंज हुई हैं वहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मेरी राय जो है उसको आप अहमियत देते हैं। देखिए, इस वक्त हम अगर पूरे रीजन पे रोशनी डालें और हम अपने सार्क रीजन को देखें तो इसमें दो बड़ी ताकतें थी सार्क में, पाकिस्तान और इंडिया, जो कि डोमिनेट कर रही थी। सार्क का इजलास, जो सरबराही इजलास है वो पाकिस्तान में होना था, जो नहीं हुआ क्योंकि भारतीय सरबराह जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया की एक एरोगेंस, एक उनकी गुस्सा, वो तकब्बुर, तखाफुर ऐसा है कि जहां पर ये लोग जाते हैं अपने इन्फ्लुएंस को कायम करते हैं, फिर वहां से इनको जूते मारकर निकाल दिया जाता है। यानी इन्होंने नेपाल को अपनी स्टेट बनाया। जब वहां पे जलजला आया तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, मगर वो प्रोपेगेंडा वहां के लोगों ने मुस्तरद किया, मगर वो अब रीजन में वो छोटे मुल्कों पर हावी हुआ है। बांग्लादेश पर भी उसने अपनी बहुत ही पंजे गाड़े थे, और बांग्लादेश एक बहुत अहम मुल्क है, जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और इसके अलावा जो चीन से दरिया निकलता है, ब्रह्मपुत्र जिसको कहते हैं, वो बांग्लादेश तक आता है इंडिया से होता हुआ। बड़ी लाइफलाइन है, और उस पर वो एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है। वो इतना बड़ा डैम है कि उससे कई हजार मेगावाट की बिजली पैदा होगी, और एक बड़े ही संगलाफ एरिया में है। तो बहुत ज्यादा रीजन में एक चेंज लाया जा रहा है। देखिए, बहुत सी जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बरतानिया ने और यूरोपीय नौआबादियात ने दुनिया को लीड किया। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और मार्शल प्रोग्राम के बाद फिर अमेरिका ने दुनिया को लीड करना शुरू किया, और अमेरिकी मईशत की डोमिनेंस जो सख्त से कायम हुई थी वो आज तक कायम है। अमेरिका का जो मॉडल है, अमेरिका को जितना भी वो अपनी पब्लिक रिलेशन पे खर्च करते थे, ट्रंप ने आगे उसको खत्म कर दिया है, मगर वो उसको कोई फायदा नहीं दे रही थी बिल्कुल हकीकी मायनों में। और अमेरिका की तमाम तर उसके बावजूद अमेरिका के खिलाफ भी जो है एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही थी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ हमारे रीजन में भारत को एक प्रॉक्सी बनाया है, और उससे भारत ने जो रीजनल कंट्रीज थे उनको कंट्रोल करना शुरू किया। इसमें बांग्लादेश सबसे बड़ा इलाका था, सार्क के साथ था, जिसकी सरहदें भारत से मिली हुई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान रह चुका है, हमें अफसोस है कि हम उसको वैसे गार्ड नहीं कर सके जैसे करना चाहिए था। तो बांग्लादेश में जब एक मुसलसल रजीम रही और उसने लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस किया, तो उसके बाद एक फिर अवामी तहरीक उठी और उसमें तमाम चीजें हुई। डॉक्टर यूनुस की और जो अभी गई हैं हसीना वाजिद, उनकी जो लड़ाई थी, जो उनकी तसल थी, वो सबके सामने है। अब डॉक्टर यूनुस आए हैं, डॉक्टर यूनुस के आने के बाद उनके पास एक दो चॉइस थी, या तो वो इंडिया की जो डोमिनेंस थी उसको बरकरार रखते, या वो अपने मुल्क को और अपने अवाम को उससे निकालते। तो उससे निकलने का सबसे अहम और सबसे मौसर जरिया और सबसे विजिबल जरिया वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। जब वो पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम किए हैं, सबसे पहले उन्होंने रीजन में पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान से ताल्लुकात को कायम किया। उसके बाद जो है अब वो चीन की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये पूरा जो खित्ता है, इसमें अमेरिका की डोमिनेंस या चीन की डोमिनेंस होगी। ये इस दोनों पर एक रस्साकशी चल रही है। सीपैक हमने लाए हैं, 10 साल हो गए हैं। अभी तो $2.1 बिलियन या 2 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है बांग्लादेश और चीन की, मगर पाकिस्तान में सीपैक के तहत $30 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सो हमने एक
यहाँ जो 30 इकोनॉमिक जोन्स बनने थे, डॉक्टर साहब हमें उसकी बहुत अच्छी तफसील देते भी रहे हैं, आज दोबारा देंगे, वो तो बने नहीं। तो हम जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि हमने वो ट्रेन मिस कर दी, तो अब बांग्लादेश उसको कैश करेगा। और जरा एक चीज की तरफ और लेट मी फिनिश। जी हमने 10 साल हो गए हैं हमें, और हमने अभी तक उसको जो इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको नहीं बनाया है। देखिए चीन अब हाई ग्रोथ रेट से हाई टेक ग्रोथ रेट की तरफ जाने की बातें कर रहा है, और उसने जाना है, उसने अपनी इंडस्ट्रीज को रिलोकेट करना है। फर्स्ट रिलोकेशन उसने जो फार ईस्ट के लिए है वो कर लिया है, वो वियतनाम और ताइवान है। ताइवान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि वो ताइवान को दोबारा कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहां की इकोनॉमी को जो है मेनलैंड चाइनीज इन्वेस्टर के हाथ में वो ले आए हैं। अब वो उसके लिए यूरोप और अफ्रीका के लिए उनके पास पाकिस्तान है, और मैं ये कहूंगा कि हाँ हमने ताखीर की है, हम सीपैक को उस तरह से लेकर नहीं चले, हमारे पास इंडस्ट्रीज रिलोकेट नहीं हुई, मगर पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल जोग्राफिया है उसमें ये गुंजाइश अभी भी मौजूद है कि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रीज रिलोकेट हों, और हमें उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए जो गवर्नमेंट चाहिए राजा साहब, एक फंक्शनल गवर्नमेंट चाहिए इस मुल्क में। कल ही एक साहब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी फंक्शनल गवर्नमेंट मौजूद है। पाकिस्तान में एक अच्छी खारजा कहाँ है वो आर्टिकल आप मैं अगर आपको फंक्शनल गवर्नमेंट की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान में फंक्शनल गवर्नमेंट मौजूद है, और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है, उस पर हमें नजर आ रहा है कि जी काम हो रहा है। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं इस वक्त कराची से दिख रही होगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर, लाहौर से नजर नहीं आ रहे हो सर। मैं मादरत चाहता नहीं आ रहे हैं इंडिकेटर में बेहतरी। मैं आपको अगर कहें तो मैं गिनवा देता हूँ। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में 1 समथिंग है। गुज़िश्ता 2 माह से रमजान होने के बावजूद पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव है गुज़िश्ता 2 माह से। जो आटे की हम आपसे किसी और मौके पे डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर चौहान साहब आए हैं, इनसे डॉक्टर साहब मैं अपनी बात कह रहा था वो जरा सा फिनिश कर लूं। जी डॉक्टर साहब वार्म अप कर लें। मैं ये कह रहा था कि अमेरिका और चीन का जो है तरीकेकार बड़ा मुख्तलिफ है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पूरी दुनिया की मईशत को अपने गिर्द एक मकड़ी के जाल के गिर्द तरह बुनने की कोशिश की है, और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया भर में इस तरह से फैला रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की मेन लैंड से होने वाली एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को जो है वो कैटर कर सके। तो चीन का, जबकि अमेरिका ने देख लें गुज़िश्ता 30-40 साल में किसी बंदरगाह पे कोई काम नहीं किया। चीन जिस मुल्क में जाता है वो श्रीलंका में जाए, वो अफ्रीकन कंट्रीज में जाए, वो पाकिस्तान में आए या बांग्लादेश में बजाए, वो पोर्ट्स पे काम करता है, सड़कों पे काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, जो उन मुल्कों की बुनियादी इंसानी जो तरक्की है उसमें ये काम आते हैं। राइट, थैंक यू डॉक्टर उस्मान। ये जरा जो विजिट हुई है डॉक्टर यूनुस की, डॉक्टर उस्मान चौहान अभी तशरीफ लाए, मैंने कहा उनको वार्म अप करने दे। मैं 2 मोटी बातें जो मैंने आप जरा थोड़ा सा आगे लेके चलें बात को, ताकि नहीं आगे लेके चलते हैं। मैं सिर्फ 2-4 नंबर्स आपको जरा बताना चाहता हूँ। $48 बिलियन टोटल, 62 आउट ऑफ $62 बिलियन जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी, वो कहाँ गई? सीपैक जोन 9 इकोनॉमिक जोन इनिशियल बनने से थे, ये 10 साल बता रहे हैं, 13 साल टोटल हो चुके, और एहसन इकबाल ने बर्बाद करना शुरू किया, उसके आगे बर्बाद हुआ, उससे आगे बर्बाद हुआ, सेकंड फेज में सीपैक नहीं आया। फिर उसके आगे $22 बिलियन जो है वो कमर्शियल लोन है, $8 बिलियन स्टेट टू स्टेट लोन है। इसके अंदर से आपने टोटल $30 बिलियन सिर्फ और सिर्फ उनको पैसे देने, इसके एवज आप गवादर देना चाहते हैं, और आप इस वर्ज पे आ गए हैं कि वहां पे बूट ऑन सोइल आएगा, या आप इंटेलिजेंस, आपके जॉइंट इंटेलिजेंस शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से गवादर आप डेवलप नहीं कर सके, सारी इनपुट उनकी थी। सो एक कंप्लीट फेल्योर गवर्नमेंट आप उसको बैठ के जस्टिफाई यहां मेरे सामने प्लीज ना कीजिए, क्योंकि मेरे पास नंबर बैठा है, और $48 बिलियन मेरे पास भी बहुत से नंबर हैं, मगर द वे यू आर टॉकिंग टू मी
ये अल्फाज का चुनाव आपका मजीद बेहतर होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन अपना हो सकता है, मगर मैं आपके अल्फाज के चुनाव पर मुझे एतराज है। प्लीज मैं बाकी इस बात को आगे नहीं बढ़ूंगा। कोई मसला नहीं है अल्फाज में। के मामले के अंदर पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि मुनासिब अल्फाज नहीं थे, दैट्स व्हाई आई प्रोटेस्टेड। $48 बिलियन, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को आपने नुकसान किया और पाकिस्तान स्टेट